हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वेदिका रतन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाइंग डिक्लेरेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन कौन से सेक्शन में मेंशन है और कौन से एक्ट में मेंशन है। तो डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन है और सेक्शन 26 क्लॉज 1 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम में मेंशन है। इसके बाद हम इसका मीनिंग देखेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है, वेदर इट इज़ ओरल और डॉक्यूमेंट्री, यानी कि वो ओरल फॉर्म में भी हो सकती है और वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकती है। स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन, ऐसी स्टेटमेंट जो ऐसे पर्सन के द्वारा दी गई है हु हैज़ डाइड, जिसकी डेथ हो चुकी है, और उस स्टेटमेंट में वो पर्सन क्या बता रहा है? वो पर्सन अपना कॉज ऑफ डेथ बता रहा है या सर्कमस्टांसेस बता रहा है कि किन सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ए शॉट बी, ए ने बी को गोली मारी और ए वहाँ से भाग गया। गोली मारने के बाद बी लाइज ऑन द फ्लोर एंड शाउटिंग इन पेन। सडनली सी केम्स एंड आस्क्ड टू बी व्हाट हैपेंड एंड बी सेड दैट ए शॉट बी एंड आफ्टर गिविंग दिस स्टेटमेंट बी डाइड। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ये स्टेटमेंट होगी डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि बी ने मरने से पहले सी को एक स्टेटमेंट दी जिसमें उसने अपनी डेथ के बारे में बताया। तो उसे क्या बोलेंगे? डाइंग डिक्लेरेशन। एग्जाम्पल मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ए ने बी को गोली मारी, ए शॉट्स बी एंड देयर आफ्टर ए रैन अवे फ्रॉम देयर। बी लाइज ऑन द फ्लोर एंड शाउटिंग इन पेन एंड सडनली सी केम्स एंड आस्क्ड बी व्हाट हैपेंड एंड इन रिप्लाई बी सेड दैट ए शॉट्स मी एंड आफ्टर गिविंग दिस स्टेटमेंट बी डाइड। देन व्हाट this statement is called dying declaration. इस एग्जाम्पल की रेलेवेंसी से हम एक बार फिर से ये चार्ट समझते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु हैज़ डाइड, यानी कि बी ने सी को एक स्टेटमेंट दी थी। यहाँ पे स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु हैज़ डाइड, यानी कि बी जिसकी डेथ हो चुकी है उसने सी को एक स्टेटमेंट दी। किस फॉर्म में दी? ओरल फॉर्म में दी, डॉक्यूमेंट्री में नहीं दी। ये स्टेटमेंट ओरल भी हो सकती है या डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी हो सकती है। उसने उस स्टेटमेंट में क्या बोला? दैट ए शॉट्स बी, बी ने अपनी डेथ के बारे में बताया कि ए ने मुझे मारा था, यानी कि बी टॉक्स अबाउट हिज कॉज ऑफ हिज डेथ। उसे हम क्या कहते हैं? डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसके बाद हम कुछ केस लॉस पढ़। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, एक क्वेश्चन है, कैन ए डाइंग डिक्लेरेशन बी अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन? क्या मतलब है इसका? क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे हम किसी पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हैं? तो द आंसर इज यस। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन ट्रू एंड रिलायबल है तो हम किसी भी पर्सन को सोल बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन पे कन्विक्ट कर सकते हैं। किस केस फॉर्म में कहा गया था ये? कुशा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट केस लो, चाहे ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है। अगर आप किसी जुडिशरी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कैन अ डाइंग डिक्लेरेशन बी अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन? तो उसका आंसर क्या होगा? येस। और उसकी रीजनिंग क्या होगी? येस, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड रिलायबल देन ओनली डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, अदरवाइज नॉट। और ऐसा कौन से केस में बोला गया था? ऐसा बोला गया था कुशा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा इन 1980। इसके बाद हम दो केस लॉ और पढ़ेंगे। फर्स्ट केस लॉ है राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें कहा क्या गया था? सुप्रीम कोर्ट में इसमें बोला था कि अगर दो डाइंग डिक्लेरेशन है और दोनों डाइंग डिक्लेरेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मीन्स एक डाइंग डिक्लेरेशन में कुछ और बोला गया है और दूसरी डाइंग डिक्लेरेशन में कुछ और बोला गया है, तो उस बेसिस पे हम सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं कर सकते। मीन्स उस डाइंग डिक्लेरेशन पे हम किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते अनलेस कोई ट्रस्टवर्दी विटनेस आके एविडेंस ना दे। यानी कि अगर कोई ट्रस्टवर्दी विटनेस आके एविडेंस दे रहा है तो उस डाइंग डिक्लेरेशन में हम कन्विक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। कौन सा केस लॉ है? राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1974। टू कॉन्ट्राडिक्ट डाइंग डिक्लेरेशन है, दो डाइंग डिक्लेरेशन है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, उसके बेसिस पे हम कन्विक्ट नहीं करेंगे अनलेस कॉरबरेटेड बाय अदर एविडेंस ऑफ ट्रस्टवर्दी विटनेसेस। ये आप सब अपनी नोटबुक में भी
ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने 2-3 लाइन्स में इसलिए लिखे हैं ताकि आपके पास एक शॉर्ट नोट बन सके और एग्जाम के टाइम पे आपको अच्छे से रिवाइज हो सके। द सेकेंड केस लॉ इज क्यून एम्पीरियर वर्सेस अब्दुल्ला। ये प्रीवी काउंसिल का केस है, ये सब स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। एंड द क्यून एम्पीरियर वर्सेस अब्दुल्ला, इट इज़ अ प्रीवी काउंसिल केस 1885। ये सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है फॉर द पर्पस ऑफ प्री में अक्सर ये केस लॉ पूछा जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन पे कौन सा केस लॉ है, 3-4 ऑप्शन आएंगे और ये वाला केस लॉ होता ही होता है। तो ये केस लॉ बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इस केस लॉ में प्रीवी काउंसिल ने क्या बोला था, एक वुमेन होती है, उसका गला काट दिया जाता है ड्यू टू विच शी वॉज अनेबल टू स्पीक, और वो साइन दे के एक्यूज का नाम बताती है। तो प्रीवी काउंसिल में इसने क्या बोला था, हेल्ड दैट द पर्सन अनेबल टू स्पीक कैन गिव डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो बोल नहीं सकता वो भी डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है। इस केस लॉ में क्या बोला सकता है, इसमें आपको प्री में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस केस लॉ में ये बोला गया है दैट पर्सन अनेबल टू स्पीक कैन गिव डाइंग डिक्लेरेशन। द आंसर इज क्यून एम्पीरियर वर्सेस अब्दुल्ला। इट इज़ अ प्रीवी काउंसिल केस, नॉट सुप्रीम कोर्ट केस। और डायरेक्ट ये क्यून एम्पीरियर वर्सेस अब्दुल्ला ये केस आ सकता है क्वेश्चन में, एंड विच इट रिलेट्स टू विच मीन्स इट रिलेट टू विच सब्जेक्ट मैटर। तो आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे एंड द आंसर इज डाइंग डिक्लेरेशन। इसके बाद हम 2 मैगजीन्स और पढ़ेंगे विच इज़ रिलेटेड टू डाइंग। सो लास्ट में है ये 2 मैगजीन। फर्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एंड द सेकेंड वन इज नामो मोर्टियस पैरिस यूमिटर मेंट्रिया। फर्स्ट मैगजीन क्या है कि अगर कोई भी पर्सन की डेथ हुई है तो इट इज़ आउट ऑफ नेसेसिटी कि वो मरते टाइम सच ही बोलेगा, झूठ तो बोलेगा नहीं कि मेरी डेथ कैसी हुई है। सो इट इज़ आउट ऑफ नेसेसिटी कि उसने जो भी स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट रेलिवेंट है और एडमिसिबल है। एंड द सेकेंड वन इज नामो मोर्टियस पैरिस यूमिटर मेंट्रिया। इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ लैटिन मैगजीन और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है विच मीन्स नो पर्सन इज प्रिज्यूम टू डाई विद द लाई ऑन हिज लिप्स। ऐसा माना जाता है कि कोई भी पर्सन मरते मरते झूठ नहीं बोलता, तो इसलिए भी डाइंग डिक्लेरेशन को वैलिड माना जाता है। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आई होप यू ऑल लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच।